नमस्कार, मैं प्राध्यापक PS तांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी पेपर 3 सत्र 3 की इकाई 4 में से महात्मा गांधी संस्मरण है, इसके लेखक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इस पर चर्चा करेंगे। प्रथम हम लेखक जो इस संस्मरण के महात्मा गांधी संस्मरण के लेखक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का उनका परिचय कराएंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य में एकांकिका सम्राट के रूप में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जाने जाते हैं। एकांकिका सम्राट के रूप में डॉक्टर राम कुमार वर्मा को जाना जाता है। वे हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि थे। आपका जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में 15 सितंबर 1950 को हुआ था। उनका जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में 15 सितंबर 1950 को हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। बचपन में इन्हें कुमार नाम से संबोधित किया जाता था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को बचपन में कुमार नाम से संबोधित किया जाता था। अभिनेता बनने की उनकी प्रबल इच्छा थी। असहयोग आंदोलन में वे सक्रिय सहभागी थे। प्रयाग विश्वविद्यालय से आपने MA की उपाधि प्राप्त की। प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने MA की उपाधि प्राप्त की। आपने नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इस विषय पर PhD की उपाधि प्राप्त की। उनकी PhD है नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इस विषय पर PhD प्राप्त की। वे प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत करते थे। आपको संगीत और कला में गहरी रुचि थी। राम कुमार वर्मा को हिंदी के प्रति अनुराग था। देश सेवा को वे ईश्वर सेवा मानते थे। आज गांधी जी के विचारों से वे प्रभावित थे। इनकी रचना हिंदी में अमूल्य निधि है। इनकी रचनाओं का परिचय इस प्रकार है। हमने देखा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जीवन परिचय, उन्हें हिंदी साहित्य में एकांकिका सम्राट के रूप में जाना जाता है। वे साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि हैं। उनका जन्म 15 सितंबर 1950 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ। उनका बचपन का नाम कुमार था। उनको MA की उपाधि, प्रयाग विश्वविद्यालय की MA की उपाधि उन्होंने प्राप्त की और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इस विषय पर PhD नागपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उनकी प्रकाशित रचनाएं है वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता, साहित्य समालोचना, अंजलि, अभिशाप, हिंदी गीति काव्य, निशित, चित्रलेखा, पृथ्वीराज की आंखें, कबीर पदावली, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आधुनिक हिंदी काव्य, जौहर, रेशमी टाई, 4 ऐतिहासिक एकांकिका, रूपरंग, कौमुदी महोत्सव, एकलव्य, उत्तरायण, अहिल्या आदि उनकी जो रचनाएं हैं। राम कुमार वर्मा को उनके लेखन के महत्व को देखते हुए 1963 में पद्म भूषण चित्रलेखा काव्य संग्रह पर हिंदी के श्रेष्ठ देव पुरस्कार, सप्तक किरण के लिए अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार और मध्य प्रदेश शासन परिषद की ओर से विजय पर्व नाटक पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा लिखित महात्मा गांधी संस्मरण महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा हुआ यह महात्मा गांधी संस्मरण महत्वपूर्ण है। आप BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी के लिए जो पाठ्यक्रम में महात्मा गांधी का संस्मरण जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है, आपके अध्ययन के लिए है, तो इसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। महात्मा गांधी नाम प्रस्तुत संस्मरण में राम कुमार वर्मा ने महात्मा गांधी से संबंधित अपनी स्मृतियों को ताने बाने बोलकर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का चित्रण किया है। यह जो संस्मरण है आपके BA भाग 2 के लिए महात्मा गांधी डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, उन्हें गांधी जी के प्रति जो अपनी स्मृतियाँ है वो प्रस्तुत की है। समय सर्वेक्षक के रूप में बापू का दिया हुआ समय के महत्व का संदेश तथा कस्तूरबा गांधी का ममतामय माँ का वर्णन है, जिसमें
समय को महत्व जो बापूजी ने दिया था, जो संदेश वो है, और ममतामय माँ का वर्णन यानी कि कस्तूरबा गांधी का वर्णन है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने जीवन संस्मरण के माध्यम से बापूजी को आकर्षक स्मृति चित्र रेखांकित किया है। उन्होंने एक आकर्षक स्मृति चित्र यहाँ संस्मरण के माध्यम से रेखांकित किया है। बापूजी का यह संस्मरण नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी तथा आदर्श है। ये जो संस्मरण है नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा देने वाला और आदर्श है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी गद्य साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं। वे महात्मा गांधी जी के अत्यंतिक प्रभाव है। उन पर महात्मा गांधी जी का अत्यंत प्रभाव था। उनके साहित्य पर भी गांधी जी का प्रभाव रहा है। महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस संस्मरण में गांधी जी के साथ बिताए हुए क्षणों का वर्णन किया है। ये जो संस्मरण है, राम कुमार वर्मा जी ने गांधी जी के साथ बिताए हुए क्षणों पर का वर्णन किया है। सन 1921 में गांधी जी ने अंग्रेजी के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ा। देश के कोने कोने में रहने वाले लोग इस आंदोलन से जुड़े रहे। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़ी मात्रा में शामिल थे। अली बंधु यानी शौकत अली और मोहम्मद अली भी शामिल थे। यानी कि जो असहयोग आंदोलन 1921 में अंग्रेजी के खिलाफ असहयोग आंदोलन में छेड़ा था, उसमें देश के कोने कोने से लोग शामिल हुए थे। सभी धर्म के लोग के साथ साथ मुस्लिम लोग भी शामिल थे। उनके प्रमुख नाम है अली बंधु यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आयोजित सभा में बुलंद आवाज में कहा, सरकार नौकरों को नौकरी छोड़ देनी चाहिए। ये शौकत अली ने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आयोजित सभा में बुलंद आवाज में क्या कहा कि सरकारी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, वकीलों को वकालत बंद कर देनी चाहिए, स्कूलों में जाने वाले बच्चों को स्कूल छोड़ देना चाहिए। नैनीताल में कितने माई के लाल है जो कल से स्कूल नहीं जाएंगे। इस भाषण को सुनकर राम कुमार, जो अपने स्कूल के मेधावी छात्र थे, 10वीं कक्षा में पूरे राज्य में प्रथम आने की इनकी संभावना थी, वे आंदोलन में सहभागी हुए। यानी कि शौकत अली जी का ये जो भाषण सुनकर राम कुमार वर्मा भी उनके असहयोग आंदोलन की ओर आकर्षित हुए। वो 10वीं कक्षा के छात्र थे, उन्होंने भी आंदोलन में शामिल हुए। गांधी जी ने से मिलकर प्रभात फेरियों के लिए गीत लिखने लगे। वो गांधी जी से मिले और उनकी प्रभात फेरी के लिए गीत लिखने लगे। स्वतंत्र आंदोलन और समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। सन 1929 में राम कुमार जी ने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। श्री मन्ना रायन के सहयोग से वर्धा में सुबह 8:30 बजे गांधी जी से मिले। इनके माध्यम से मन्ना रायन के सहयोग के गांधी जी समय के बड़े पाबंद थे। राम कुमार जी को नियत समय से 10 मिनट को ही देरी हुई। इस 10 मिनट की देरी को लेकर गांधी जी ने जो समझाया उसे राम कुमार जी जिंदगी भर नहीं भूले। गांधी जी को जो 8:30 बजे मिले तो इसके लिए 10 मिनट की उनको देरी हो गई थी। गांधी जी समय के पाबंदी थे। जो उन्होंने राम कुमार वर्मा जी को सुनाया वो जिंदगी भर नहीं भूले। गांधी जी ने क्या कहा, देखिए, कहा प्रोफेसर की 10 मिनट की देरी उसके विद्यार्थी की 10 घंटे की देरी होती है। गांधी जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा को कहा कि प्रोफेसर की 10 मिनट की देरी उनके विद्यार्थियों को 10 घंटे की देरी होती है। इससे समाज की 10 महीने की देरी होती है और देश 10 वर्ष पीछे चला जाता है। 10 मिनट की देरी पर महात्मा गांधी जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा को क्या कहा, देखिए, प्रोफेसर की 10 मिनट की देरी उसके विद्यार्थी को 10 घंटे की देरी होती है। इससे समाज को 10 महीने की देरी होती है और देश 10 वर्ष पीछे चला जाता है। गांधी जी राम कुमार ने असहयोग आंदोलन में दिए सहयोग को नहीं भूलते। वे वर्मा जी की कविताओं को अपने अंदाज में गाने लगे। वर्मा जी को संगीत के बारे में समझाते हुए कहा, चिड़ियों को किसी ने संगीत नहीं सिखाया, मगर जिस तरह चिड़िया गाती है ठीक तुम भी कंठ से न कहो, हृदय से कहो।
मन से न गाओ, हृदय से गाओ, ये भी कहा गया। गांधी जी के साथ हुई इस मुलाकात से वर्मा जी को ऐसा लगा जैसे मानस सरोवर में स्नान करके बाहर निकला हो। आगे उन्होंने लिखा है, गांधी जी शरीर से दुर्बल क्यों न हो पर आत्मा से शक्तिशाली थे। गांधी शरीर से दुर्बल थे पर तो आत्मा से शक्तिशाली थे, ये राम कुमार वर्मा ने कहा। हमारे देश के राजनीति, दर्शन और धर्म को एक नई परिभाषा देने में वे समर्थ थे। महात्मा गांधी हमारे देश के सही सिपह सालार थे। देश की एकता के लिए उनके विचारों की आवश्यकता है। राम कुमार जी ने अपने संस्मरण के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि हमारा देश जिन विचारों को लेकर स्वाधीन हुआ, उन विचारों को साकार करने के लिए हमें आज भी गांधी दिशा की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि गांधी के विचार आज भी आवश्यक है, ये बताने की कोशिश यहाँ डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने की। तो इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में जो संस्मरण है महात्मा गांधी, जिसके लेखक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का परिचय और गांधी संस्मरण का परिचय हमने देखा। तो इसके साथ धन्यवाद।